जन सेवा करने वाले को, जो लोगों के बीच में हर समस्या का समाधान करने के लिए घूमता है। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले जो ये निर्मम सरकार है, जो तानाशाहीपूर्ण सरकार है, जहाँ जहाँ इनकी सहमति सरकार समझौते में चल रही है, सब जगह वही हो रहा है। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। अगर 10 हम बॉर्डर पे होते हैं, हम 10 आदमी को मारते हैं दुश्मन को, क्या हम पे 302 होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम देश की रक्षा के लिए करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ अगर देश को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ये कानून कहता है कि अगर 10 आदमी की जान बचानी हो, अगर एक आदमी की मौत होती हो तो मरने दिया जाए। अगर पप्पू यादव ने 10 आदमी को लोगों को बचाने के लिए अगर कार्य किया है, एक्सपोज किया है, जिस तरह से छड़ा जा रहा था, जिस तरह से रूढ़ी, जो वो बहुत बेस्ट सांसद का अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी पाए थे, क्या ऐसे सांसद होते हैं? क्या इसीलिए बेस्ट अवार्ड दिया गया था? अगर वो एम्बुलेंस जो अत्यावश्यक सेवा में होता है, उसको खराब क्यों बनवाया, क्यों नहीं गया? तो सवाल, अगर उसको स्पोज देश के सामने किया, अगर ठीक हो, बता रहे थे ड्राइवर नहीं थे उस पे। ड्राइवर नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्या उन्होंने रिपोर्ट किया? क्या जो पप्पू यादव ने ड्राइवर भी देने का वादा किया? मैंने पूछा आपसे, उन्होंने सांसद के तौर पर तनख्वाह लिया? जितनी बार उन्होंने लिया, तो फिर किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? जब पप्पू यादव ने कोई बात की, मैं सबसे बड़ा एक कंडेम करना चाहता हूँ कि अगर अच्छाई के लिए अगर कोई भी कार्य किया जाए, अगर कोई भी हमें कानून रोकता है तो उसको हम नहीं मानेंगे। जैसे कि आज हम किसानों के आंदोलन लड़ रहे हैं, यहाँ पर 144 धारा है, अगर सरकार में जुर्रत है तो उठा ले, क्योंकि अच्छाई किया। अगर वो बोलेंगे तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का, मानवता को बचाने का कार्य किया है, शौर्यभंग सुखने का कार्य किया है, और सरकार जिस पर गिरफ्तारी किया है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। इतना दंड दिया जाए उससे कम है। वोट की चोट, बंगाल में हारे हैं ना, अभी बुरी हालत हो गई थी नीतीश जी की, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव सही है। इन्होंने मानवता को बचाने के लिए, लोग जान बचाने के घर से बाहर निकले, तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और बिना नोटिस के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या ये सही है? मैं पूछता हूँ कि जब हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हम पे चालान ठोक दिया जाता है। जब रास्ते में गड्ढा है, वहाँ गिरकर मौत होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? आप कहते हैं भूखत, अगर जिले में एक भी कोई मरता है भूख से तो डीएम जिम्मेदार होता है। हम यहाँ दिखाइए, कैमरा दिखाइए जी प्लीज, यहाँ 500 आदमी को खाना दे रहे हैं, ये किसका काम है? सरकार का। अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो जनता करेगी। उसी प्रकार से प्रोटोकॉल क्या है, किसके लिए है? क्या मानवता को मारने के लिए? अगर उन्होंने मानवता को मारने का प्रयास किया है, अगर पप्पू यादव खुल के बाहर निकले तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस हमेशा सरकार के लिए होती है। कभी आपने देखा कि पुलिस हमारे लिए काम करती है? उन्होंने कहा गिरफ्तार करो, किस लिए निकले थे? लोगों की जान बचाने के लिए। कह दिया पुलिस गिरफ्तार हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोटोकॉल किसी की जान बचाने से रोकता, हम नहीं रुकेंगे। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अगर हमारे दुश्मन देश में भी अगर विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो गेट खोल दिया जाए, उन पर कोई फायर न किया जाए, उनको आने दिया जाए। लेकिन बताइए, यहाँ तो उन्होंने अपने देश में ही किया, तो जान बचाने के लिए निकले तो क्या बुरा किया? बताइए मुझे। ऐसे तो कोई किसी की मदद करने के लिए निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिससे मौतें हो रही हैं। ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लेकर सरकार अपने को जेल में डालेगी? इतनी मौतें हुई हैं, धू करके पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकार गिरफ्तार किया जाएगा? जब हम करें तो बलात्कार हो जाता, हम करें तो करेक्टर ढीला होकर तो राम ढीला। वो चाहे जो कुछ भी करें, हमारी मौतें होती रहे, ऑक्सीजन ना हो, डॉक्टर ना हो, वेंटिलेटर ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो, उनके ऊपर कोई FIR नहीं, सब हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई। तो क्या पुलिस सिर्फ शासन चलाने वालों के लिए है? क्या देश की आम जनता उसके लिए पुलिस नहीं है? किसके लिए तनख्वाह लेती? जी अभी जिस तरह से लॉकडाउन जगह जगह पे लगाया जा रहा है, आम जनता के ऊपर इस पर प्रभाव भी पड़ रहा है, गरीब लोग परेशान। मैं कहना चाहता हूँ कि जब मास्क जरूरी तो कहते हैं 2 गज की दूरी, तो 2 गज की दूरी तो मास्क जरूरी क्यों? जब मास्क जरूरी तो वैक्सीन क्यों? जब वैक्सीन जरूरी तभी लॉकडाउन क्या सरकार ने साल भर में यही बस सीखा, यही उन्होंने इकट्ठा किया कि लॉकडाउन जब चाहते लॉकडाउन करते, जब चाहते जुर्माना ठोक देते हैं, जब चाहे गिरफ्तारी हो जाती है। क्या यही लोकतंत्र होता है? क्या ऐसे ही शासन चलता है?
तो ये पूरी देश जो इस समय लॉकडाउन से और जो है कि जो लोगों पे चार्ज कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बस इसी चल रही है। लेकिन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। त्राही त्राही माम मचा हुआ पूरे देश में, हाहाकार मचा हुआ, लोग मर रहे। गरीब कहता है कि लॉकडाउन ना हो, एक अमीर कहता है जो है कोरोना ना हो। ये स्थिति बनी हुई है। तो आपने क्या दे रहे बताइए मुझे, कहाँ है विकास? सरकार तो कह रही है हर संभव गरीबों की मदद की जा रही है लॉकडाउन में। एक बार फिर दिखाइए, ये हम गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए जो कि दिल्ली का यहाँ पे प्रवेश है, देखिए कितनी संख्या में लॉकडाउन में लोग हैं। एक बार फिर प्लीज दिखाइए, ये लोग खा रहे हैं, क्या इनको नहीं दिख रहा है? दिखता होगा, LIO रिपोर्ट करता होगा, CBI IB रिपोर्ट करती होगी, तो उनको दिखता नहीं। DM की जिम्मेदारी है कि लोग भूखे प्यासे नंगे यहाँ पे पड़े हैं, लोग खा नहीं दिखता है। क्या सरकार क्या कर रही है? कहाँ सरकार है? वेयर इज सरकार? वेयर इज गवर्नमेंट? हु इज गवर्नमेंट? बताइए मुझे। जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी में लोगों की जानें जा रही है और उसको पप्पू यादव जी एक्सपोज कर रहे थे सरकार को, तो क्या लगता है कि सरकार की नाकामी को जब बेनकाब किया जा रहा था सरकार डर गई थी? नाकामी नहीं, तानाशाही रवैया। आप नाकामी क्या कहते हैं? ये तो पूरा देश देख रहा है ना, जान रहा है कि उन्होंने एक्सपोज किया पहले सांसद रूढ़ी को, उन्होंने कि इतनी एम्बुलेंस पड़ी हुई है। क्या जनता नहीं समझी क्या बात थी? क्यों फिर आपने ड्राइवर और खराब में उलझा दिया? एक साथ इतनी एक खराब हुई होगी, फिर दूसरी खराब हुई, बनवाया क्यों नहीं गया? एक का ड्राइवर गया होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 और 20 पड़ी है। यानी ड्राइवर हटा दिया गया था, गाड़ियाँ खराब कर दी गई थी। अगर उसने एक्सपोज किया तो क्या किया? कैसे आप बहाना कर सकते हैं ड्राइवर नहीं है? 20 के 20 भाग गए, क्यों नहीं आपने वैकेंसी निकाली? आज भी युवक ड्राइवर लाइसेंस लिए हुए और घूम रहे हैं, आपको डेली वेज पर आपको संविदा मिल जाएंगे। लेकिन आपने लोगों की जनता के खून की होली खेली है। सोचते हैं कि 2024 में एक भी देश में गरीब नहीं रहे तो क्या होगा? सारे गरीब मर जाओ, मार रहे देखिए। अच्छा, आप सोचिए देशवासियों, यही हो रहा है। जो जनता की सेवा कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है और जो एम्बुलेंस को अपने घर में रखते हैं उनको सरकार या पुलिस प्रशासन गिरफ्तार क्यों नहीं मैं करती तो है? वही कहता हूँ, असली कौन है? किसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई? कौन? जो कोई एम्बुलेंस है जो जहाँ खड़ी है, जिसने खरीदा, जिसको मेंटेनेंस की व्यवस्था, जिसको ड्राइवर की व्यवस्था, उसकी गिरफ्तारी नहीं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई भी उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता, गिरफ्तार कर लेता है। जैसे दिशा ने भी गिरफ्तार किया, पूनिया गिरफ्तार किया गया, किसानों को सम्मान गए। लेकिन आप देखिए जो अर्नब गोस्वामी गया, आज किसकी गिरफ्तारी? पप्पू यादव को हुई, जबकि रूढ़ी उनकी से गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो उस हमले में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस वहाँ के जो DM उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप कल कोई जखीरा होगा बारूद का, उसको भी इकट्ठा हो जाएगा। 20-20, 25-25 एम्बुलेंस खड़ी है और सरकार को पता नहीं है। सरकार सो रही है। क्या है बिहार सरकार? जंगल राज है जी। कहा जा रहा है कि उनके 32 साल पुराना जो केस था उसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सब हम खुद TV देख रहे थे, क्लियर करें। मैं खुद सुन रहा था, वह सच्चो कह रहा था। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि हमको नहीं पता किसे गिरफ्तार किया। ये सच्चो कह रहा था कि लॉकडाउन उन्होंने तोड़ा है और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। वो वीडियो सबके पास है, मेरे पास भी है। फिर से कहना चाहता हूँ, ये आरोप अपने को बदल रहे हैं, गिरगिट रंग बदल रहे हैं बहुरूपिये की तरह। कहा गया होगा थानेदार कि ये लॉकडाउन तोड़ने के लिए और सरकारी काम बाधा पहुंचे इसलिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिन्होंने इतनी जाने ली, 20-20 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? वहाँ के DM की गिरफ्तारी क्यों नहीं? वहाँ 20-20 एम्बुलेंस खड़ी है, DM को पता नहीं है, सच्चों को पता नहीं। ये खिलवाड़ है। बताइए मुझे, यहाँ की DM की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? देखिए भूखे नंगे खा रहे हैं, खाने के लिए। ये DM का काम है खाना बंटवाना। आज किसान बंटवारा करे, फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहाँ से आप बांट रहे हो? हमको भी रोक सकते हैं, प्रोटोकॉल बोलता है, प्रोटोकॉल कहता है कि मत बांटिए इकट्ठे। लेकिन प्रोटोकॉल उनके गाइडलाइंस को देखते हो फिर भी बांट रहे हैं। रोक सकती है, लेकिन आए वो सरकार, यहाँ का DM SP कहाँ है? देखिए आके एक्सपोज हो, अभी गिरफ्तार करें। अभी जिस तरह से सरकार के गलत नीतियों पे आवाज उठा रहे हैं, अगर आपके साथ भी इस तरह घटना घटता, आपको गिरफ्तार होता है तो फिर क्या गिरफ्तारी क्या मतलब है? गिरफ्तारी हो, गोली मार दे। 4 सड़कों पे चाइना में उनको पर गोली चलवा दी गई। इस तरह यहाँ भी देखिए, आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। आज़ादी मिलती है, आज़ादी खून मांगती है। आज़ादी रोड पे आप पड़े रहेंगे, खाए बिना पिए बिना। गिरफ्तारी हो 77 में भी हुआ था इमरजेंसी की गिरफ्तारी से डर नहीं है। यहाँ जो भी है सब क्रांतिकारी है, जब चाहे तब मार दे। देखिए आज ही आंदोलन उठ जाए, 2 है, या तो कानून बिल वापस ले ले या यहाँ तोप लगा दे, उड़ा दे सबको। तो आप भी जनता की सेवा के लिए आवाज लगातार उठाते रहेंगे? बिल्कुल, मरते दम तक। फौज ने कहते आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा।
जब तक देश की सेवा होगी, और कोई मरता है तो उसके लिए मैं जाऊंगा, वो प्रोटोकॉल मुझे नहीं रोक सकता, चाहे 10 जिंदगियां मर रही हो। जी, अंत में पप्पू यादव के बारे में क्या कहना पप्पू चाहेंगे? यादव जो कदम उठाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, भूर भूर उनको सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने एक्सपोज किया सरकार को, बताया है वो कर तो सकते कुछ नहीं सरकार इनकी है, लेकिन जिस तरह एक्सपोज किया है कि सरकार कहाँ खड़ी है, जिस तरह विकास के दावे का, जो आपके नीतीश विकास पुरुष कहे जाते थे, उनको एक्सपोज किया है, उनको एक बार फिर मैं सैल्यूट देता हूँ पूरे किसान आंदोलन की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।